रजनीश चंद्र ओशो, जिसने किसी धर्म को नहीं माना, फिर भी उनके विचारधाराओं ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसे कुछ लोग संत कहते हैं तो कुछ पागल, लेकिन कौन था ये ओशो? एक आध्यात्मिक गुरु या एक विद्रोही? एक साधु या आधुनिक युग का सबसे बड़ा विचारक? तो आइए जानते हैं ओशो की कहानी। वैसे ओशो को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि ओशो को जान गए तो कुछ जानना बाकी ही नहीं रहेगा। हाँ, कुछ जानना बाकी ही नहीं रहेगा। ओशो का असली नाम रजनीश चंद्र जैन था। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। ओशो बचपन से ही एक जिज्ञासु किस्म के बच्चे थे। वो सवाल पूछते थे, ऐसे सवाल जिनसे बड़े बड़े पंडित भी डरा करते थे। ईश्वर है तो दिखाओ, धर्म है तो सिद्ध करो। बचपन में उन्होंने मृत्यु को बहुत ही करीब से देखा। अपने दादा की मृत्यु ने उनमें गहरी जिज्ञासा जगा दी। क्या मौत ही अंत है या कोई और सच छिपा हुआ है? यही सवाल उनकी पूरी जिंदगी की खोज बन गई। ओशो ने दर्शन शास्त्र में एमए किया और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, लोगों की सोच को आपस में टकरा दिया करते थे। वह अक्सर कहा करते थे, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। उनका मानना था कि मनुष्य को किसी भी सिस्टम या किसी भी मान्यता के कैद में नहीं होना चाहिए। उनकी बातों में इतनी शांति और शक्ति थी कि हजारों लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। ओशो ने ध्यान को आधुनिक रूप दिया, डायनामिक मेडिटेशन। उन्होंने कहा, तुम्हें ध्यान करना है तो नाचो, हंसो, रो और फिर शांति में डूब जाओ। लेकिन ओशो सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने प्रेम और काम वासना को भी स्वीकार करने की बात कही। उनका कहना था, यदि तुम प्रेम को दबाओगे तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। यही विचार विवाद का कारण बना। लोगों ने उन्हें कामुक गुरु कहा, कई देशों ने उन पर बैन भी लगा दिया। फिर भी ओशो कहते रहे, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें आज नहीं, आने वाले समय में समझ आएगा। सन 1980 के दशक में ओशो अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने औरंगजेब में रजनीशपुरम नाम का एक विशाल ग्रुप बनाया। हजारों लोग वहाँ रहने लगे, लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। सरकार ने उन पर इमिग्रेशन फ्रॉड, बायोटेररिज्म और अवैध गतिविधियों के आरोप लगाए। ओशो गिरफ्तार हुए, कुछ महीने जेल रहे, फिर उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। लेकिन ओशो के विचारों पर इन सभी गतिविधियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनका कहना था कि मुझे रोकना तुम्हारे बस में नहीं, क्योंकि मैं एक आदमी नहीं, एक विचार हूँ। 19 जनवरी 1990 ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन उनके विचार और उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। जीवन कोई समस्या नहीं, जीवन एक उत्सव है, नाचो, गाओ, जियो, क्योंकि जो पल अभी है वही सच है। ओशो की कई किताबें प्रकाशित हैं, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे ओशो की सबसे खतरनाक और सबसे बढ़िया किताब की।